दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल श्रीकर का सफ़रनामा में। दोस्तों, जैसा आप सबको पता है कि आगामी 10 नवंबर 2023 को हम लोग 8वां आयुर्वेद दिवस मनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको कुछ आयुर्वेद से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारियाँ पसंद आएँगी। दोस्तों, आयुर्वेद दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम लोगों के बीच में आयुर्वेद से जुड़े हुए स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा कर सकें, साथ ही उनकी समस्याएँ तथा रोकथाम में जिनसे उनको मदद मिले और उपचार में जो आयुर्वेद की संभावित भूमिका है, उसकी 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 पॉसिबिलिटी को हम एक्सप्लोर कर सकें। दोस्तों, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आयुर्वेद दिवस 2023 की थीम है, वो है आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ विद द टैग लाइन आयुर्वेदा फॉर एवरीवन ऑन एवरी डे, यानी कि हर दिन हर किसी के लिए आयुर्वेद, फोकसिंग ऑन ह्यूमन एनिमल प्लांट इन्वायरमेंट इंटरफेस। दोस्तों, ये विषय जो है मुख्यतः 3 केंद्रों पर आधारित होता है। केंद्रित है ये जो थीम है, किसानों के लिए आयुर्वेद, छात्रों के लिए आयुर्वेद और जनता के लिए आयुर्वेद। जो इस साल की थीम है उसका चयन कृषि आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को स्वयं भागीदारी के लिए सशक्त और प्रोत्साहित करने के लिए, के साथ साथ स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, आयुर्वेद की क्षमता का दोहन करने के लिए, यानी कि एक्सप्लॉइट करने के लिए, और जो ट्रेडिशनल हीलर्स हैं या ट्रेडिशनल प्रैक्टिसर्स हैं उनको इनकरेज करने के लिए इस तरीके की थीम का सिलेक्शन किया गया है। दोस्तों, आयुर्वेद का जन्म लगभग 5000 वर्ष पूर्व भारत में हुआ था और आजकल विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भी आयुर्वेद को एक पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के रूप में स्वीकार किया गया है। आयुर्वेद विश्व की सबसे पुरानी चिकित्सा प्रणालियों में से एक है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का ज्ञान, यानी कि साइंस ऑफ लाइफ। आयुष मीन्स लाइफ और वेदा मीन्स नॉलेज और साइंस। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की तुलना दोस्तों कभी भी मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम से नहीं की जा सकती, क्योंकि इनका शरीर पर काम करने का तरीका एक दूसरे की जो मोड ऑफ एक्शन है उन दोनों से अलग अलग रहा है। जहाँ एलोपैथिक दवाइयाँ रोग से लड़ने के लिए डिज़ाइन की जाती हैं, वहीं आयुर्वेदिक औषधियाँ रोग के विरुद्ध अपनी प्रतिरक्षक प्रणाली को मजबूत बनाती हैं, जिससे आपका शरीर खुद उस रोग से लड़ सके और आयुर्वेदिक चिकित्सा के अनुसार शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए शरीर, मन व आत्मा का एक सही संतुलन रखना जरूरी होता है। जब यह संतुलन बिगड़ जाता है दोस्तों, तो हम बीमार पड़ जाते हैं। आयुर्वेद की भाषा में आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार हमारा शरीर मुख्यतः 3 तत्वों से बना होता है, जिन्हें हम दोष, धातु और मल कहते हैं। जो कुछ इस प्रकार हैं दोष जो हैं, जिनको हम दोषा कहते हैं। आयुर्वेदिक साहित्यों के अनुसार मानव शरीर दोषों से मिलकर बना हुआ है, जिनमें वात दोष, कफ, पित्त दोष कहा जाता है। और ये तीनों दोष की प्रकृति जो बेसिकली है 5 मूल तत्वों से बनी हुई होती है, यानी कि अग्नि फायर, जल वाटर, वायु एयर, पृथ्वी अर्थ एंड आकाश से मिलकर बने होते हैं। आयुर्वेद के इलाज के नियम जो हैं वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट से पूरी तरह अलग हैं, क्योंकि आयुर्वेद के नियमों के अनुसार हर व्यक्ति के शरीर में एक विशेष ऊर्जा होती है, जो शरीर के किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए उसको उसको वापस अपनी बैक स्टेज में लाने के लिए काफ़ी प्रभावकारी सिद्ध होती है, जिनमें किसी भी रोग के इलाज में पंचकर्म प्रक्रिया पर आधारित होती है। जो ये 5 तत्व हैं, जिनमें उचित दवा, उचित आहार, शारीरिक गतिविधियाँ, शरीर की कार्य करने की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की गतिविधियाँ जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं। इसमें रोग का इलाज करने के साथ साथ उसमें फिर से विकसित होने से रोकने का इलाज भी किया जाता है। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि आयुर्वेद रोग को जड़ से खत्म करता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा में रोग से लड़ने की बजाय उसके विरुद्ध शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाया जाता है, ताकि जो रोग हैं के लड़ने के कारण उसके स्वस्थ होने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। लेकिन आयुर्वेद में इसका उल्टा विपरीत होता है, हम रोग को जड़ से खत्म करने की बात करते हैं।
दोस्तों इसमें हम एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को जानते हैं, जड़ी बूटी, जो आयुर्वेदिक हर्ब्स जिनको हम कहते हैं, वो हम कहते हैं कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ खा लेंगे, तो वो आयुर्वेद का एक पार्ट है। ऐसा ही है दोस्तों, आयुर्वेद की जो जड़ी बूटियाँ हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है आयुर्वेद का। आयुर्वेदिक चिकित्सा में किसी भी जड़ी बूटी का इस्तेमाल करके हम अपनी जो बीमारियाँ उनसे अपने आप को निजात पा सकते हैं, जिनका चयन दोस्तों कुछ इस तरीके से होता है, उनका जो स्वाद है वो किस तरीके का है, उनकी इफ़ेक्टिवनेस किस तरीके की है, डाइजेशन होने के बाद उनका शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आयुर्वेद में जड़ी बूटियों व इनके मिश्रण से बने उत्पादों का इस्तेमाल करके अलग-अलग कारकों की जाँच की जाती है। जैसे पौधे का क्या ज्ञान विज्ञान क्या है, उसकी उत्पत्ति क्या है, उसका केमिकल कंपोज़िशन क्या है, मानव शरीर और मानसिक स्थितियों पर उस प्लांट का या उस डिकॉक्शन का या उस जड़ी बूटी का क्या असर पड़ेगा। आयुर्वेद के अनुसार शारीरिक व मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए एक स्वस्थ जीवन शैली यानी कि हैप्पी लाइफस्टाइल भी ज़रूरी है, जिसमें आपकी आदतें, व्यवहार, आहार और वातावरण को शामिल किया जाता है, जिसमें आप जी रहे हैं। आजकल लोग देखो दोस्तों बड़ा देखा है कि लोग अपनी जीवन शैली से संबंधित यानी कि लाइफस्टाइल से संबंधित बीमारियां जैसे डायबिटीज़, मधुमेह, मोटापा, ओबेसिटी और हृदय रोग यानी कि कार्डिक प्रॉब्लम या हार्ट डिजीज से लोग जो हैं काफ़ी ग्रस्त हैं। ये रोग आमतौर से अधूरे पोषण, इनकम्प्लीट पोषण वाले आहार, शारीरिक गतिविधियां या व्यायाम की कमी आदि के कारण विकसित होते हैं। भारत में आयुर्वेद को दोस्तों वेस्टर्न मेडिसिन्स या ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन और होम्योपैथिक मेडिसिन के समान समझा जाता है। भारत में आयुर्वेद के चिकित्सक जो होते हैं वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन से होते हैं। हालांकि अमेरिका जैसे समेत कई जो देश हैं उनमें आयुर्वेद चिकित्सा को या उन डॉक्टरों को अभी भी मान्यता प्राप्त नहीं हो पाई है। हालांकि अब कुछ होने शुरू हो गई है और राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद के लिए अब जाके कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट हुए हैं। हालांकि देश में कई आयुर्वेदिक स्कूलों को या जो शैक्षणिक संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें जो आयुर्वेद है या आयुर्वेदिक ज्ञान है उसको जो पाठ्यक्रम है उसको काफ़ी तरीके से जो रिकमेंडेशंस मिल चुकी हैं या उनको शामिल किया जा चुका है। लेकिन भारत में कई देशों पर भारत समेत कई जो देश हैं उनमें आयुर्वेद पर शोध किया जा रहा है, रिसर्च किया गया है। उसमें देखा गया है कि जो इनसे जो दवाइयाँ हैं वो हमारे जो रोगों का इलाज करने में यह जो चिकित्सा प्रणाली है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। हालांकि कोई भी आयुर्वेदिक दवा या जो उत्पाद है दोस्तों वो शरीर पे कैसे काम करती है, एक पर्सन और दूसरे पर्सन के जो शरीर की जो बॉडी की बनावट है, जो उसकी तासीर है वो अलग अलग होती है। जो शरीर की तासीर है, रोग व उत्पाद की जो मात्रा है वो उस पर निर्भर करता है। इसीलिए दोस्तों मैं हमेशा सलाह दूंगा कि किसी भी उत्पाद को लेने से पहले किसी भी सर्टिफाइड डॉक्टर जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है उसकी सलाह लेनी बड़ी ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थोड़ी सी जानकारी थी आयुर्वेदा के बारे में जो मुझे लगता था कि मुझे देनी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले 10 तारीख को हम आयुर्वेदा डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उस पूर्व संध्या पे ये जो जानकारी है दोस्तों मैं आपको दी है, मुझे लगता है कि आपको थोड़ी पसंद आई होगी और आने वाले कुछ एपिसोड्स में मैं इन जानकारियों को और भी आप लोगों के साथ साझा करने की कोशिश करूँगा। इसी उम्मीद के साथ यह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड मेरा पसंद आया होगा। तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे जो चैनल के अपडेट्स हैं वो मिलती रहे। तब तक आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें और अपने जो डेली रूटीन लाइफ है उसमें जड़ी बूटियों का लाइफस्टाइल को चेंज करने की कोशिश करें और आयुर्वेद का सहारा लेते रहें।